पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा एक विशेष यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा की शुरुआत मृत्यु के तुरंत बाद होती है और आत्मा 13 दिन तक धरती पर रहती है। ये दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए इसे एक रोचक और कथा शैली में समझते हैं। आत्मा की 13 दिनों की रहस्यमय यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी सूक्ष्म देह अस्तित्वत शरीर से निकलकर एक अदृश्य यात्रा शुरू करती है। उस क्षण आत्मा को समझ नहीं आता कि वो मर चुकी है। उसे लगता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा। पहला दिन, आत्मा अपने शरीर के पास ही भटकती है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, शोक मना रहे हैं, पर वह कुछ कर नहीं सकती। दूसरा से 5वां दिन, ये दिन आत्मा के भ्रम और भटकाव के होते हैं। वह अपने प्रियजनों के आसपास रहती है, कभी अपने घर में, कभी बच्चों के पास, कभी अपने बिस्तर के पास। उसे प्यास लगती है, भूख लगती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। गरुड़ पुराण कहता है कि इस दौरान आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म और पिंडदान किया जाना आवश्यक होता है। 6 से 10वां दिन, अब आत्मा को धीरे धीरे ये बोध होने लगता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। उसे अपने कर्म याद आने लगते हैं, अच्छे बुरे सभी। इसी समय यमदूत उसे दिखते हैं, जो उसे लेकर जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन तब तक आत्मा को 10 दिनों का समय दिया जाता है ताकि परिवारजन उसका विधिपूर्वक दशगात्र और पिंडदान कर सकें। 11वां से 13वां दिन, ये दिन आत्मा के लिए बहुत निर्णायक होते हैं। इन दिनों में परिवारजन तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को यमलोक की यात्रा के लिए ऊर्जा और मार्गदर्शन देते हैं। 13वें दिन आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की ओर यात्रा शुरू करती है। इसे प्रेत यात्रा कहते हैं, जो 17 दिन से लेकर 1 साल तक चल सकती है। संक्षेप में, गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक धरती पर रहती है और उसके बाद अपने कर्मों के अनुसार यमलोक जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं को विशेष महत्व दिया गया है। यह आत्मा के इस लोक से प्रस्थान का दिन होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए।